नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। दोस्तों, आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए अपने आने वाले कल को लेके कि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें और आपका ये संकल्प आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जिस मंजिल पर आप जाना चाहते हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 19 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 20 मार्च। 20 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का उद्देश्य किसी के जीवन में प्रसन्नता के मूल्यों को जानना और उसके आसपास जागरूकता पैदा करना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को 2013 में मनाना शुरू किया था, लेकिन इसके लिए प्रस्ताव 12 जुलाई 2012 को पारित किया गया था। इस दिन की थीम बिल्ड बैक हैप्पियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके द्वारा नई दिल्ली में महिलाएं और पुरुष भारत में 2022 का 24वां संस्करण लॉन्च किया। ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राव इंद्रजीत सिंह, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा नई दिल्ली में महिलाएं और पुरुष भारत में 2022 का 24वां संस्करण लॉन्च किया गया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कार्यक्रम अनुमानन मंत्रालय के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने नई दिल्ली में महिलाएं और पुरुष भारत में 2022 का 24वां संस्करण लॉन्च किया, जो राजनीतिक भागीदारी, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जबकि यह लिंग डेटा भी प्रदान करता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले समूह के पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर क्या है। यह भारत में लिंग संबंधी मुद्दों को समझाने के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। भारत में विभिन्न समूह के पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतरों और असमानताओं को समझने में मदद करता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2029, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी 2025। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 2030। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने कार्बन उत्सर्जक को कम करने के लिए कई पहल की है, जिसमें ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है। भारतीय रेलवे पुनर्योजी विशेषताओं, हेड ऑन जनरेशन तकनीक के उपयोग भवनों और कोचों में एलईडी लाइटों के उपयोग, स्टार रेडर उपकरणों के उपयोग के साथ 3 चरण वाले इलेक्ट्रॉनिक इंजन का उत्पादन शुरू कर रहा है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक प्राप्त करने के लिए 2029-30 तक नवीकरणीय क्षमता को अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30,000 मेगावाट होगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट की शुरुआत की है।
ऑप्शन ए अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। ये केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। इनके द्वारा एग्री यूनिफेस्ट की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे बोला जाता ICAR, के सहयोग से बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। 60 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2500 से अधिक प्रतिभाशाली छात्रों ने भाग लिया। 5 विषयों संगीत, नृत्य, साहित्य, रंगमंच और ललित कला के तहत 18 कार्यक्रमों को अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर उसको रिवीजन करवाने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान किस राज्य केंद्र शासित में हरित सौर संचालित अलवणीकरण संयंत्र स्थापित करेगा? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में इस तरह का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक व्यापक संस्थान लक्षद्वीप में एक हरित और स्वसंचालित विलवणीकरण संयंत्र स्थापित कर रहा है। NIOT लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिनेशन, जिसे बोला जाता है NTTD तकनीक का उपयोग कर लक्षद्वीप के 6 द्वीपों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की पहल पर काम कर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे कम विकसित देशों की संयुक्त राष्ट्र सूची से किस देश को बाहर किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी भूटान। भूटान देश को कम विकसित देशों की संयुक्त राष्ट्र सूची से बाहर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन जो 9 मार्च को दोहा कतर में संपन्न हुआ, भूटान का हिमालयी साम्राज्य अब LDC की सूची से बाहर हो गया है और इस सूची से बाहर होने वाला 7वां देश बन गया है। भूटान को पहली बार 1971 में LDC के समूह में शामिल किया गया था। हालांकि पिछले कुछ दशकों में इसने विभिन्न सामाजिक आर्थिक मापदंडों पर आश्चर्यजनक प्रगति की है। भूटान ने पहली बार 2015 और फिर 2018 में LDC की सूची से बाहर होने की आवश्यक योग्यता पूरी कर ली थी। जो ये LDC है ये एक कम विकास करने वाली देशों की सूची बनाती है। तो भूटान ने अपनी आर्थिक और सामाजिक मापदंडों को प्रगति दी है, इसीलिए ये कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने यूक्रेन युद्ध अपराधों के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल एंटी करप्शन आयोग, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय हाईकोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जिसे बोला जाता है ICC
ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी ने बच्चों के अवैध निर्वासन और यूक्रेन के क्षेत्र में रूसी संघ के लोगों के अवैध हस्तांतरण के संदेह में पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? ऑप्शन ए 5.8%, ऑप्शन बी 5.9%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 6.2%। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 6%। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6% बढ़ने की संभावना है। जो ये आप जीडीपी देख रहे हैं, इसकी फुल फॉर्म है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। रेटिंग एजेंसी CRISIL के वार्षिक विकास पूर्वानुमान के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद, जिसे बोला जाता है जीडीपी, वित्त वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा अनुमानित 7% की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 6% पहुंच जाएगा। चालू वित्त वर्ष में यह करीबन 6.8% रहेगी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जियानी इन्फैंटिनो को कितनी बार फीफा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 3। जियानी इन्फैंटिनो, इन्हीं को 3 बार फीफा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 16 मार्च 2023 को जियानी इन्फैंटिनो, इनकी जो उम्र है वो 52 वर्ष है। स्विस फुटबॉल प्रशासक को 73वां फीफा कांग्रेस में तीसरी बार इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। उन्हें 73वें फीफा कांग्रेस के निर्विरोध चलन के बाद 2023 से 2027 तक 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए फीफा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए नलिन नेगी, ऑप्शन बी राजेश गोपीनाथन, ऑप्शन सी महेश योगी, ऑप्शन डी दीपक बागला। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी दीपक बागला। इन्होंने हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है। ये इनका फ़ोटो है, इनका ही नाम है दीपक बागला। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ दीपक बागला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बागला 2015 से इन्वेस्ट इंडिया से जुड़े हुए हैं। इससे पहले वह विश्व बैंक, सिटी बैंक और निजी इक्विटी फर्म 3i ग्रुप में काम कर चुके हैं। दीपक बागला फिनटेक और इनोवेशन सहित कई उच्च स्तरीय सरकारी समितियों के सदस्य हैं। बागला 105 देशों की सदस्यता वाली जिनेवा स्थित वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष हैं। वह प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं। तो इनका काफ़ी जगह योगदान रहा है और ये काफ़ी जगह
अध्यक्ष भी रहे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए पंजाब जालंधर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश लखनऊ, ऑप्शन सी राजस्थान जयपुर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश शिमला। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी राजस्थान जयपुर। ये इस तरह की प्रयोगशाला होगी, ये आप देख रहे होंगे। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जयपुर में भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन HCMRIPA जयपुर के पटेल भवन में स्थापित किया जाएगा। IIM उदयपुर लगभग 2665.04 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित होने वाली लैब का प्रबंध और संचालन करेगा। IIM के फैकल्टी अप्लाइड मेथड्स पर ट्रेनिंग देंगे और यहाँ PhD लेवल सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य की बरड़ा WLS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रभावित किया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात के बरड़ा वन्य जीव अभयारण्य में 143 सालों बाद एशियाई शेर देखा गया। अधिकारियों ने इसे अच्छा संकेत बताया। उन्होंने बताया कि नर शेर 2 दिन पहले शिकार करने के बाद सेंचुरी में आया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की कौन से स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ने मेजर लीग क्रिकेट यानी जिसे बोला जाता है MLC में न्यूयॉर्क फ्रेंचाइजी को खरीदा है? ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी दिल्ली डेयरडेविल्स। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस। मेजर लीग क्रिकेट UAE और साउथ अफ्रीका में शुरू हुए T20 लीग में हिस्सेदारी बढ़ाने के बाद अब अमेरिका में शुरू होने जा रही मेजर लीग T20 लीग में भारतीय फ्रेंचाइजी मालिकों ने निवेश किया है। मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी ने न्यूयॉर्क की टीम को खरीदा है, वहीं KKR ने लॉस एंजलिस, चेन्नई, डालास और दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी ने सिएटल ओरकास को खरीदा है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में BPCL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जी कृष्ण कुमार, ऑप्शन बी मनोज जैन, ऑप्शन सी अक्षय कुमार सिंह, ऑप्शन डी अरुण कुमार सिंह। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जी कृष्ण कुमार। PPSC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार सिंह की जगह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ATP मास्टर्स ने 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए मैथ्यू एबडेन, ऑप्शन बी एंडी मरे, ऑप्शन सी एडनियल मेदवेदेव, ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। ये इनका फोटो है रोहन बोपन्ना का। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैट एबडेन के साथ पुरुष युगल का खिताब जीतकर ATP मास्टर्स 1000 प्रतियोगिता जीतने वाले
सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। बोपन्ना अभी 43 साल के हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए राजदीप देसाई, ऑप्शन बी रचना विश्वत रावत, ऑप्शन सी मनोज सिन्हा, ऑप्शन डी चेतन भगत। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रचना विश्वत रावत। पत्रकार और लेखिका रचना विश्वत रावत ने हाल ही में विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक दिवंगत जनरल विपिन रावत के जीवन, व्यक्तिगत और सिद्धांतों पर केंद्रित है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वर्ष 2021 में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यह पुस्तक लेखक रचना द्वारा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेंट की गई थी। यह जनरल रावत के जीवन और उपलब्धियों के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। तो ये इन्हें श्रद्धांजलि दी गई है इस तरीके से राजनाथ सिंह को पुस्तक भेंट करके। तो ये थे कुछ आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आपको क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको वीडियो शेयर भी करनी है ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में इस चैनल से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। और जीतने वाले कुछ लोग चीज़ें नहीं करते, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। तो आपको भी सबसे अलग तरीके से अपनी तैयारी करनी है और अपने को सक्सेस करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। Thank you.